तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स की क्लास रहने वाली, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। इस सेशन में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स को डिस्कस करते हैं और प्रीवियस क्लासेस में हम लोग आपके चैप्टर 1 यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं। आई होप इसमें जो जो बातें हमने बताई वो आपके समझ में आई होंगी। आज हम एक बिल्कुल ही नए टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर का, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, तो जरा जल्दी से हेडिंग पुटअप कर लेंगे अपने अपने नोटबुक में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। जब आप इसे सीखेंगे तो आपको खुद से मजा आएगा इसको पढ़ने में, क्योंकि चार्जेस से रिलेटेड का कॉन्सेप्ट है। जो हमने अब तक पढ़ा है उससे कुछ हट के अलग सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे, टॉपिक की हेडिंग डालेंगे जल्दी से और लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया होगा सबने? लिख दिया होगा, वेरी गुड। अब जरा ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, आगे की चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक वैद्युत आवेश है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। मैं सपोज ऐसे एज्यूम कर रहा हूं कि एक धनावेशित आवेश यहां पर है। इसके पास में मैं एक छोटा सा आवेश रख रहा हूं जिसको हम Q0 कहते हैं। अब जरा Q0 की परिभाषा सुन लीजिए प्यारे बच्चों। Q0 को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, हिंदी में इसे कहा जाता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश बोले तो अत्यंत लघु धनावेश। परीक्षण आवेश क्या होता है? अत्यंत लघु धनावेश। ये इसकी परिभाषा है। ये धनावेश क्यों होता है इसके बारे में हमको बात नहीं करनी है, ये इसकी डेफिनेशन है। इसको डिफाइन ही इस तरीके से किया गया है कि टेस्ट चार्ज क्या होगा, परीक्षण आवेश क्या होगा। परीक्षण आवेश होगा अत्यंत लघु धनावेश को हम क्या कहेंगे? परीक्षण आवेश कहेंगे। इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। अत्यंत लघु धनावेश को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। इसका यूज क्यों करते हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है, क्यों इसको पढ़ रहे हैं, क्यों हमने इसको यहां पर रखा? देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें कि कोई अन्य आवेश को लाए जाने पर वो उस आवेश के द्वारा बल को अनुभव करता है। आप ये बात जानते हैं। सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूं, अगर यहाँ पर दो धनावेश होंगे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है और वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। जब यहाँ पर एक धनावेश और एक ऋणावेश होगा तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि उन पर बल एक दूसरे की तरफ लगेगा और वो एक दूसरे के नजदीक आने लगेंगे, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना? ये बात हमने देखी है। तो हम क्या देखते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है कि इस आवेश के चारों तरफ एक फील्ड ऐसा है जिसमें कि अगर मैं किसी दूसरे आवेश को लाऊं, दूसरे चार्ज को लाऊं, तो ये उस पर बल आरोपित करेगा। अब ये उसको खींच भी सकता है अपनी तरफ, दूर भी धकेल सकता है। वो कैसे पता लगेगा? वो दूसरे आवेश का चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आपने चुंबक के बारे में पढ़ा है, एक चुंबक क्या करता है? जैसे सपोज ये चुंबक है, ठीक है, ये एक चुंबक है। अब चुंबक के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। अब इस चुंबक के पास आपने जो है कोई लोहे की ऑब्जेक्ट रखा, कोई लोहे का क्या रखा? ऑब्जेक्ट रखा। यहां पर ये क्या है? लोहे का ऑब्जेक्ट है। अब आपने क्या करा है? लोहे के ऑब्जेक्ट को धीरे 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 चुंबक के पास ले जाना शुरू करा। धीरे 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 चुंबक के पास ले जाना शुरू करा। आप देखेंगे कि यहां से यहां तक कुछ इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आप इसे यहां पर लेके जाते हैं, चुंबक इसको एकदम से अपनी तरफ खींच लेता है। तो कहां पर से चुंबक ने इसे अपनी तरफ खींचा? एकदम से इस लाइन से, ये वाली लाइन। तो इस चुंबक के चारों ओर ऐसा एक फील्ड होगा, इस चुंबक के चारों ओर ऐसा एक क्षेत्र होगा
जिसमें अगर मैं किसी लोहे की चीज को ले जाऊं तो चुंबक उसे एकदम से अपनी तरफ खींच लेगा। इसको हम इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये चीज हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है। ठीक जिस प्रकार से इस चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र है जिसमें कि ये किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चुंबकीय वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, ठीक उसी प्रकार से इस आवेश के चारों तरफ भी एक क्षेत्र होता है जिसमें किसी आवेश को रखे जाने पर वो आवेश इसके द्वारा आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है। बात समझ में आई? उस क्षेत्र को ही हम वैद्युत क्षेत्र का नाम देते हैं। उस क्षेत्र को ही हम वैद्युत क्षेत्र का नाम देते हैं। अब जरा यहां पर कॉन्सेप्ट को समझे। मैंने इस पॉजिटिव चार्ज के पास में ये Q0 चार्ज रखा। अब ये क्या है? धनावेश। और ये भी क्या है? धनावेश। क्यों? क्योंकि मैंने बोला Q0 क्या होता है? परीक्षण आवेश। ये अत्यंत लघु धनावेश होता है। अगर ये धनावेश है तो ये क्या होगा? इस पर क्या होगा? थोड़ा और पास ले आता हूं मैं इसे। अगर ये धनावेश है तो ये इधर की तरफ भागेगा, इस पर इधर की दिशा में बल लगेगा, क्योंकि ये भी धनावेश, ये भी धनावेश। पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये इसको क्या करेगा? धकेलेगा। ये इसको नहीं धकेलेगा, ऐसा हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत छोटा आवेश है, अत्यंत लघु आवेश है। तो जो होगा इसके साथ होगा, ये किसी के साथ कुछ नहीं कर सकता, ऐसा हमको मानना है। ऐसा हमको अपनी कैलकुलेशन के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मानना है कि ये अत्यंत लघु है, ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो होगा इसके साथ होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज के पास आया तो पॉजिटिव चार्ज ने क्या करा? इसको दूर धकेल दिया। बात समझ में आई? तो हमने क्या देखा कि इसके चारों ओर भी क्या होगा? एक फील्ड होगा जिसमें कि किसी अत्यंत लघु धनावेश या फिर किसी परीक्षण आवेश को लाए जाने पर वो इसके द्वारा एक बल का अनुभव करता है। इस क्षेत्र को, इस आवेश के चारों ओर के उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आई? तो किसी की प्रॉपर्टी होगी भाई? वैद्युत आवेश की प्रॉपर्टी होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी ये होगी। चलिए लिख लें इस बात को। इस बात को हम लिख सकते हैं। बताइए, आप अपने वर्ड्स में इस बात को मेंशन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए लिखिए। विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश को लाए जाने पर वह एक बल का अनुभव करता है। उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो नोट डाउन करेंगे इस बात को। ठीक है, यहां पर ये डेफिनेशन भी लिखेंगे। ये वाली डेफिनेशन भी लिखेंगे यहां पर परीक्षण आवेश की।
चलिए, यहाँ तक की बात आई होप समझ में आ गई होगी। इसको हम अदर टर्म्स में भी लिख सकते हैं। इट इज द फील्ड अराउंड अ चार्ज in which and test charge experiences force। चलिए, तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे। ये 3 पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है, जिसमें हमने डेफिनेशन देखी है। अभी हम एक और डेफिनेशन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसमें कि हम क्या करेंगे, जिससे हम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से आपके सामने रख रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़, एक चीज़ और आपको जो ध्यान रखनी है, यह एक सदिश राशि, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। इस बात को भी ध्यान रखें। यह एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि जब हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होती है, और हर आवेश के चारों तरफ एक ना एक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को निरूपित किस तरीके से किया जाता है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे किया जाता है। लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र का निरूपण, वैद्युत क्षेत्र का निरूपण। देखिए, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दो चार्ज होते हैं। सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर रखा हुआ और एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर रखा हुआ। ध्यान से समझेंगे इस बात को, ठीक है, और इसको आपको याद करना है। एक पॉजिटिव चार्ज है रखा हुआ और एक नेगेटिव चार्ज है रखा हुआ। तो कन्वेंशन से हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब आवेश से दूर की तरफ ये इसकी दिशा होती है।
और अगर बात करें नेगेटिव चार्ज की, तो इसकी दिशा आवेश की तरफ होती है, ऐसे। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, एक की आवेश से दूर की तरफ और एक की आवेश की तरफ होगी। चलिए लिखेंगे इस बात को मेरे साथ, और ये दोनों डायग्राम्स भी बनाएंगे। ये आपको याद करने वाली पॉइंट्स हैं, इसीलिए इनके ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे अपना, क्योंकि हमको ये क्या करने, याद कर लेने फटाफट से। लिखेंगे धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश से दूर की ओर, यानी अवे फ्रॉम चार्ज होता है। सेम चीज हम लिखेंगे ऋण आवेश के कारण ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश से आवेश की ओर, यानी कि टूवर्ड्स द चार्ज होता है। चलिए लिखेंगे इस बात को, और ये इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी यहाँ पर आप डिनोट करें। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं फिर से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले टाइम में हम इनका यूज़ करेंगे। देखिए हमको जब कोई भी टॉपिक नया मिलता है तो पहले हमको उसका बेसिक समझना होता है। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक समझ रहे हैं, आगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड से और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे आने वाली हैं जो कि हमारे लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे और कॉम्प्लेक्स भी रहेंगी। तो आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को तभी समझेंगे जब आप बेसिक चीज़ों को आराम से समझ पाए। चलिए नोट डाउन करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का समय होता है यहाँ पर समाप्त। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।